हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारी एक्टिविटी 10.1। तो 10.1 में आपसे कहा गया है कि एक लार्ज शाइनिंग स्पून लो और अपने फेस को इसकी कर्व्ड सरफेस जो है उसमें जो है वो देखने का जो है वो ट्राई करो देखने की। तो देखिए, जो मिरर या जो हमारा स्पून है उसकी जो कर्व्ड सरफेस है वो कुछ इस तरीके से देखिए जो है कॉन्वेक्स मिरर की तरह जो है वो एक्ट करेगी। यानी कि जो ये सरफेस है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये हमारी होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो आगे हमसे इसी एक्टिव में पूछा है कि अगर आप जो है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट कर रही है उसमें जब अपने फेस को देखने की ट्राई करोगे तो क्या आपको इमेज जो है वो मिलेगी, और जो इमेज मिलेगी वो लार्जर इन साइज होगी या स्मॉलर इन साइज। तो देखिए, जब इसने कॉन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट किया तो हमें पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उससे जो इमेज बनती है वो हमारी स्मॉलर इन साइज में बनेगी। उसके बाद इसी एक्टिविटी में आगे कहा है मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस एंड नाउ ऑब्जर्व द इमेज। जो है वो कैसे इमेज की जो साइज है या इमेज का जो नेचर है वो किस हिसाब से चेंज हुआ। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में क्या होता है, हमारे पास दो ही जो है वो केस बनते हैं। या तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ आप फिगर में देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में, या तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे होगा, या फिर क्योंकि अगर हम फेस को मिरर से देख रहे हैं तो जो हमारा फेस होगा वो पोल और इन्फिनिटी के या तो बीच में होगा, या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे होगा। और दोनों ही केसेस में जो इमेज बनेगी वो हमारी इमेज बनेगी स्मॉलर इन साइज। और जब हम अपने फेस को जो है के कॉन्वेक्स साइड से जो है और दूर लेकर जाएंगे तो जो इमेज बनेगी हमारे फेस की वो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बनेगी, और इमेज का नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब आगे इन्होंने हमसे कहा है कि रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी, हाउ डज इमेज लुक लाइक नाउ। देखिए, अगर हम इसी एक्टिविटी को स्पून की जो है दूसरी डायरेक्शन से जो है अपने फेस को देखने की कोशिश करेंगे, जो दूसरी डायरेक्शन है वो हमारी कनकेव मिरर की तरह जो है वो एक्ट करेगी। अब आप कनकेव मिरर के केसेस में देखिए, या तो हमारा फेस जो है अगर हम देखेंगे वो अराउंड 1 फीट या उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, यानी कि वो जो हमारा फेस है वो हमारा फेस बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगा, एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। या तो हमारा ये केस बनेगा या सेकंड केस बनेगा हमारा एट इन्फिनिटी। दो केसेस बनेंगे अगर हम हमारे जो है फेस को मिरर की कनकेव साइड से जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। और ऐसे केस में भी जो हमारी इमेज बनेगी या हमारे फेस की जो इमेज बनेगी वो बनेगी, यहाँ देखिए, स्मॉलर इन साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड इन नेचर। इसके बाद इसी एक्टिविटी में कहा गया है कि कंपेयर द करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज ऑन द टू सरफेसेस। तो देखिए, मैंने आपको केसेस बता दिए थे कि जो मिरर है या जो हमारा स्पून है उसकी जो कॉन्वेक्स साइड है उसमें जो इमेज बनेगी, क्योंकि वो जो हमारा फेस और स्पून का डिस्टेंस है वो स्पून या जो मिरर कहें अगर हम वो शाइनिंग सरफेस लें तो उसकी फोकल लेंथ से ज़्यादा है, इसीलिए जो इमेज बनेगी वो स्मॉलर इन साइज होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी नेचर में। उसी तरीके से अगर हम हमारे फेस को जो है मिरर की कन्वेक्स या स्पून की कन्वेक्स साइड से देखेंगे तो भी हमारा जो डिस्टेंस ऑफ फेस या स्पून है वो मिरर की फोकल लेंथ से ज़्यादा होगा, और इसीलिए जो इमेज बनेगी वो स्मॉलर इन साइज होगी। बट इस केस में क्या होगा, जो हमारी इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। क्यों रियल और इन्वर्टेड? इसलिए क्योंकि जो इमेज है वो मिरर की फ्रंट सामने वाली डायरेक्शन में बनेगी, इसलिए वो रियल बनेगी। और इन्वर्टेड कुछ इस तरीके से कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में प्लेस है तो इमेज हमारी
इन्वर्टेड डायरेक्शन में जो है वो अपोजिट इमेज, इन्वर्टेड इमेज या उल्टी इमेज आप कह सकते हैं वो बनेगी। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के साइड में जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल इमेज यानी बिहाइंड द मिरर जो है वो बनेगी, और वर्चुअल इसलिए इमेज वर्चुअल होगी, और इरेक्ट यानी कि साइज में जो है वो स्मॉल या आभासी इमेज हम बनेगी। यानी कि जो हमारी अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है तो इमेज भी हमारी जो है वो इसी डायरेक्शन में सीधी इमेज बनेगी, बट इमेज क्या होगी वर्चुअल, क्योंकि मिरर की बिहाइंड द मिरर जो है उस डायरेक्शन में इमेज बनेगी। तो ये थी हमारी एक्टिविटी 10.1। अगली वीडियो में हम करेंगे हमारी एक्टिविटी 10.2। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।